आज हम चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट लेते हैं 1/√2। इसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। तो हम इसके हल में लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो अब अगर 1/√2 एक परिमेय संख्या है तब हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं? 1/√2 को लिख सकते हैं 1/√2 बराबर P/Q, जहाँ क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या P/Q या A/B के रूप में होती है, जहाँ P और Q सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य हैं तथा Q बराबर 0 नहीं है। Q बराबर 0 नहीं है। अब हम यहाँ पर इसको आगे हल करते हैं। तो हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसको अगर हम सीधा करके लिखेंगे तो हम लिखेंगे P/Q बराबर 1/√2। अब हम √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्रोसेस है इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए। तो अब हमें मिल जाएगा √2 की 1 में कर देंगे मल्टीप्लाई, तो √2 की 1 में करेंगे तो √2 आएगा। √2 के √2 में कर देंगे तो √4 हो जाएगा। और यहाँ पर ये P/Q ऐसे ही चलेगा। तो जब हम आगे इसको हल करेंगे तो 4 का जो है 2 बाहर निकल आएगा, यानी कि P/Q बराबर आ जाएगा √2/2। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो P की 2 में गुणा कर देंगे तो 2P बन जाएगा। और जब Q की √2 में कर देंगे तो Q √2 बन जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पर √2 को अलग से मान निकालना चाहें तो √2 का मान आ जाएगा 2P, और जो Q यहाँ पर गुणा में है वो इसके बटे में आ जाएगा। तो इसका मतलब √2 बराबर आ जाएगा 2P/Q। अब हम लिखेंगे चूंकि P और Q यहाँ पर हम लिखेंगे P और Q पूर्णांक है, अतः 2P/Q एक परिमेय संख्या है। इसलिए इसके बराबर में ये है, तो इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है, अतः हम
निष्कर्ष निकालते हैं कि 1/में √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पॉइंट हल करते हैं। सेकंड पॉइंट में हमें दिया हुआ है 7। सेकंड पॉइंट जब हम हल करेंगे तो इसमें हमें 7√5 दिया हुआ है, तो इसको भी ऐसे हल करेंगे। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तब हम 7√5 को इस बार हम a/b लिख रहे हैं, मतलब p/q या a/b कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो तब हम इसे a/b के रूप में लिखेंगे, जहाँ a और b सह अभाज्य हैं तथा b=0 नहीं है। अब अगर हम √5 का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो √5 आ जाएगा 1 में b, और ये जो 7 इधर गुणा में है वो इसके नीचे आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं √5 हमारा अकेला हो गया है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह भी पूर्णांक है, इसलिए एक परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, यहाँ पर एक लाइन रह गई है। कौन सी लाइन? इसलिए जब ये एक परिमेय संख्या है, यहाँ वाली लाइन रह गई है। आप इस है के बाद, ये जो है लिखा हुआ है, इसके बाद आपको ये वाली लाइन लिखनी है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अतः √5 एक परिमेय संख्या है। इस लाइन को लिखने के बाद अब आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर एक लाइन और लिख सकते हैं, अतः इसलिए हमारी मान्यता गलत है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है।
और उसके बाद आप नीचे से ये वाली लाइन लिख सकते हैं। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है।